का हमारा वजीर आजम जो है वो इतना बुखलाया हुआ है, हालत ख़राब है, वो ऐसी ऐसी अजीबो गरीब बातें करता है। हाँ। कि भाई देखो कोई हल सोचो। अब हुआ ये है कि डॉक्टर जयशंकर की जो एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है वो काम आ गई। नाज़रीन, अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें उन ममालिक का जिक्र है जहां अमरीका के ख्याल में मजहबी आज़ादी की ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ की जाती हैं। इन ममालिक में पाकिस्तान का नाम भी शामिल है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर भारत का कहीं जिक्र नहीं है, जहाँ मजहबी शिद्दत पसंदी पिछले कुछ अरसे से इंतहा को पहुंची हुई है। और ये सब अमरीका को भारत में जारी मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जियाँ क्यों नजर नहीं आती? कहते हैं अमरीका चाहेगा तो हो जाएगा। आज अमरीका अल्लाह तआला है नहीं, अल्लाह अमेरिका वियतनाम में तो कुछ नहीं कर सका, इराक में तो नहीं कर सका, ईरान में तो नहीं कर सका, अफगानिस्तान में तो नहीं कर सका। हाँ, मैं क्या बताऊं आपको, मेरे ख्याल में जितना इस फैसले से बाइडन, मैं अमेरिकन पब्लिक को भी नहीं कहना चाहता, अच्छा, जितना बाइडन ने बता दिया है कि वो एक रिलीजियस बिगट है, हिपोक्रेट है, इस एडमिनिस्ट्रेशन ने जितना बता दिया है कि वो किसी झूठ भी कहने के लिए तैयार हैं, हिंदुस्तान को अपनी मिलिट्री एलाई और स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना के खुश करना, उनका काम है हिंदुस्तान को खुश करना, इसलिए उनको स्ट्रेटेजिक जरूरत है हिंदुस्तान को। मुल्क 135 अरब डॉलर का बैरूनी कर्जों का आज मकरूज है मुल्क, 135 अरब डॉलर, जिसमें से डॉलर्स में 99 अरब हैं और बाकी जो है वो दूसरी करेंसियों में है। और हमने कोई 36 अरब का उनका है, चीन का 10 अरब का बॉन्ड है, 10 अरब का कमर्शियल कर्जा है, 27 है उनका है जी, और अमेरिका का कितना है, और मालियाती इदारों का 60 अरब डॉलर 60 अरब डॉलर का है। कहाँ से वापस करेंगे ये, कैसे करेंगे वापस? और वो काम इस तरह आई कि इंडिया के बारे में ये कहा जाता है कि जी वो मेजॉरिटेरियन स्टेट है, वहाँ पे हिंदू मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, और लेकिन जिसे आप कह लें कि पिछले कुछ अरसे से जब इंडिया को उन्होंने डाला तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आई थिंक इन लोगों को वीज़े देने बंद कर दिए। और मुझे याद है कि डॉक्टर जयशंकर ने अपनी पार्लियामेंट में जाके बताया कि हम उन लोगों को आने नहीं दे रहे, बट दैट डजंट मीन कि वहाँ पे इशू नहीं है हिंदू का, मुस्लिम का, सिख्स का, माइनॉरिटीज़ का, दलित्स का, क्रिश्चियंस का इशू नहीं है। लेकिन इंडिया की जो एग्रेसिव डिप्लोमेसी है, उन्होंने कहा जी एक तरफ आप हमें अपना एलाय बना के बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ आप हमें जो है वो इस तरह के इश्यूज में भी डाल देते हैं, तो हमारा ये जो कॉन्फिडेंस है इसको वो जो है ना वो शेक करती है ये चीज़। सो मेरा ख्याल है कि डॉक्टर जयशंकर की ये जो एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है और ये जो एग्रेसिव बिहेवियर एंड पोस्चर है, इसको समहाउ जिसे कहते हैं ना कि अमेरिकन्स हैव रियलाइज्ड कि आप इंडिया के साथ ऐसे नहीं कर सकते और बाकियों के साथ जो है वो हाई पेट्रोल की जो है, आप जाएं रूस के साथ मामला करें, एक दफा की नाकामी का ये मतलब नहीं है कि आप दूसरी एफर्ट न, कोई अच्छा आइडिया इसलिए ड्रॉप नहीं किया जा सकता कि वो पूरा नहीं हुआ, दोबारा आ जाएं, अमरीकियों को बताएं हमारी सर्वाइवल का मसला है, ठीक है, चीनी सदर से कहें कि वो आपकी सिफारिश करें, इमरान खान से बात करें, इमरान खान क्या इनकार कर देंगे? ठीक है, चलो उनसे नहीं बात करना चाहते, चीनी इसमें हेल्प कर सकते हैं, चीन के थ्रू आप रूस को अप्रोच कर लें, अप्रोच कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राष्ट्र वॉइस पर। दोस्तों, हाल ही में अमेरिका ने रिलीजियस फ्रीडम इंडेक्स के नाम से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि किस देश में नागरिकों को उनके धर्म को मानने की कितनी आजादी है। वैसे तो अमेरिका इस रिपोर्ट का इस्तेमाल भी अन्य देशों पर दबाव बनाने के लिए करता है, जैसे पहले वो इस लिस्ट में भारत को भी रखता था, लेकिन उसके बाद आपको याद होगा कि जयशंकर ने अमेरिका में ही बैठकर ऐसा आईना दिखाया था कि अमेरिका पानी भरता नजर आया था। इसीलिए इस बार इस रिपोर्ट में उसने भारत का नाम नहीं डाला है। पाकिस्तान में जिस तरह अल्पसंख्यकों के साथ बर्ताव होता है उसका पूरी दुनिया को पता है, इसीलिए पाकिस्तान का नाम इस लिस्ट में है और साथ ही चीन का नाम भी है। अब पूरा पाकिस्तानी मीडिया इस चीज को लेकर बौखलाया हुआ है कि भारत का नाम क्यों नहीं है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं आज की वीडियो कि पाकिस्तानी मीडिया आखिर क्या कह रहा है। इस तरह आई कि इंडिया के बारे में ये कहा जाता है कि जी वो मेजॉरिटेरियन स्टेट है, वहाँ पे हिंदू मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, और लेकिन जिसे आप कह लें कि
पिछले कुछ अरसे से जब इंडिया को उन्होंने डाला तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आई थिंक इन लोगों को वीज़े देने बंद कर दिए। और मुझे याद है कि डॉक्टर जयशंकर ने अपनी पार्लियामेंट में जाके बताया कि हम उन लोगों को आने नहीं दे रहे। बट दैट डजंट मीन कि वहाँ पे इशू नहीं है हिंदू का, मुस्लिम का, सिख्स का, माइनॉरिटीज़ का, दलित्स का, क्रिश्चियंस का इशू नहीं है। लेकिन इंडिया की जो एग्रेसिव डिप्लोमेसी है, उन्होंने कहा जी एक तरफ आप हमें अपना एलाय बना के बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ आप हमें जो है वो इस तरह के इश्यूज में भी डाल देते हैं। तो हमारा ये जो कॉन्फिडेंस है इसको वो जो है ना वो शेक करती है ये चीज़। सो मेरा ख्याल है कि डॉक्टर जयशंकर की ये जो एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है और ये जो एग्रेसिव बिहेवियर एंड पोस्चर है, इसको समहाउ जिसे कहते हैं ना कि अमेरिकन्स हैव रियलाइज्ड कि आप इंडिया के साथ ऐसे नहीं कर सकते और बाकियों के साथ जो है वो करेंगे। मेरा नहीं ख्याल सारी पता है सऊदी अरब को कोई इशू पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। अभी प्रेसिडेंट बाइडेन वहाँ पहुँचे हुए थे, ठीक है जी, और वहाँ पे उन्होंने रिक्वेस्ट की मोहम्मद बिन सलमान से कि आप जो तेल की प्रोडक्शन इन्हांस करें, कीमतें बढ़ रही हैं एंड ऑल दैट। तो उनको मोहम्मद बिन सलमान तो वो उससे निकल गए थे, वो जो खशोगी वाला वाक़या था। और बल्कि स्टेट डिपार्टमेंट ने रिसेंटली मोहम्मद बिन सलमान को जो है वो वेव ऑफ भी दे दिया। उन्होंने कहा हमारा नहीं ख्याल कि जो है वो इन्वॉल्व है, लेकिन उससे पहले जो CIA वगैरह जो डिफेंस डिपार्टमेंट है, दे हैड अ डिफरेंट व्यू ऑन दैट। तो यहाँ पे आके हमें ये पता चलता है कि ये बेसिकली एक पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल करती है अमेरिकन गवर्नमेंट, ह्यूमन राइट्स, रिलीजियस फ्रीडम। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं अगर आप अमेरिका के पार्टनर नहीं हैं, आप इत्तेहादी नहीं हैं। अगर आप अमेरिका के पार्टनर हैं, आप अमेरिका के इत्तेहादी हैं, तो ये जो है वो छोटे इश्यूज बन जाते हैं। और दूसरा ये है कि अब इंडिया के अंदर जारी बात है, उनका एक अपना स्टाइल है पॉलिटिक्स का, नरेंद्र मोदी का। वो एक तरफ मज़हब का इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर हिज पॉलिटिक्स, बट एक तरफ डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। सो वो दोनों काम कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक मजहबी हुकूमत इस्टेब्लिश करने की बात करें, जिस तरह हमारे इमरान खान साहब जो थे, वो सिर्फ कह रहे थे बस अल्लाह के रसूल और कुरान का नाम लो, डेवलपमेंट ना करो, कोई तरक्की नहीं करनी, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी जिससे मुल्क को फ़ायदा हो। अपनी सियासत को ज़रूर फ़ायदा हो, लेकिन ये नहीं है कि आप जो है वो मुल्क को फ़ायदा हो। तो उसका नुकसान ये हुआ कि जो भी इमरान खान ने किया वो मजहबी खाते में तो पड़ गया, लेकिन डेवलपमेंट नहीं थी। मगर इस हरकत में उन्होंने अपना, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना पूरा रेप्यूटेशन तबाह कर दिया है, इसलिए कि भाई यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन रिलीजियस फ्रीडम 3 साल लगातार कह रहा है कि हिंदुस्तान डिस्क्रिमिनेट करता है मुसलमानों के, मोदी की गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट कर रही है मुसलमानों के खिलाफ, सिस्टमाइज्ड डिस्क्रिमिनेशन ये हो रहा है, स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं कानून और सिस्टम में टू शो